1। तो अभी गाइस क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट 2। हम लोग मॉडल पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग देखिए कि 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनमें से 8 क्वेश्चन दिया, उसमें से 2 जवाब देना है। ठीक है, कोई भी 2। 4 क्वेश्चन दिया, उसमें से कोई एक जवाब देना है। 2 क्वेश्चन दिया, उसमें से कोई एक जवाब देना है। तो इतना सारे इसमें क्वेश्चन है कि अगर इसमें से ही आप लोग सारे याद करके जाएंगे तो आपको कोई ना कोई एक कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको जो दिक्कत आएगा वो आएगा ग्रामर में। तो ग्रामर की वीडियो तो मैं नहीं बनाता हूँ, तो यहाँ पर जो ग्रामर दिया हुआ मैं उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा, लेकिन बाकी ग्रामर्स आपको खुद करने होंगे। ठीक है, ग्रामर की वीडियोस आप देख लीजिएगा, बहुत सारे ग्रामर्स की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले तो मैं अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाने के लिए खुद क्लास कर रहा था, तो मैंने देखा उस वीडियो में कि मुझको कुर्सी पर ये लद कर नहीं बैठना चाहिए। अगर मैं कुर्सी पर लद के बैठूंगा तो इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं आ पाएगा, ऐसा मैंने उस वीडियो में जाना। और मुझको हाथ हमेशा ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, तो तब ज़्यादा अच्छा वीडियो बनेगा। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या ऐसे ज़्यादा अच्छा वीडियो बनता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या भैया कुछ इसमें चेंजेस आया कि नहीं। पहले मैं लद के बना रहा था आराम से एकदम लुंज पुंज होकर, अब थोड़ा ऐसे थोड़ा एक्टिव होकर के, हाथ एकदम बेस में नहीं होने चाहिए, एकदम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, एकदम रुकना नहीं चाहिए हाथ। तो हम लोग आते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड, तो मुझको गर्दन थोड़ा ज़्यादा मुड़ना पड़ रहा है, इसको थोड़ा और इधर करते हैं, स्क्रीन इधर आ जाओ। हाँ, द ब्राह्मण, तो हाउ डिड द नीट हट किंग सॉल्व द केस ऑफ द ब्राह्मण। तो जो दूसरा राजा था, दूसरा राजा की आप लोग कहानी जानती होंगे, हम कहानी में नहीं जाएंगे तो, लेकिन वो जो राजा था उसने ब्राह्मण की मदद कैसे किया, तो ये हम लोग जानेंगे, देखते हैं कैसे किया। द ब्राह्मण passed through a place every day while returning from king's court। तो ब्राह्मण हर दिन राजा के दरबार से लौटते समय एक जगह से गुजरता था। और मैं आप लोग को एक मेथड देना चाहूँगा जिससे कि इंग्लिश ज़्यादा और अच्छे समझ में आता है, विथ 3 टाइम्स मेथड। एक लाइन को आपको 3 बार पढ़ना है। कैसे, तो आपको एक बार ये वाला लाइन पर, एक बार इंग्लिश पर है, फिर उसके बाद इसका हिंदी पर है, और उसके बाद फिर से इसी इंग्लिश को पढ़ना है। इससे आपको जो इंग्लिश है, आप लोग अभी ट्राई करके देखिए वीडियो रोक के, और आपको पता चलेगा कि हाँ इससे समझ में तो आ रहा है अच्छे से। ठीक है, द ब्राह्मण पास थ्रू अ प्लेस एवरी डे while रिटर्निंग फ्रॉम द किंग्स कोर्ट। मेनी काउ बॉयज गैदर्ड देयर एंड प्लेड while their cows grazed। वहाँ बहुत से ग्वाले इकट्ठा होते और अपनी गायों के चरने के दौरान खेलते थे। अब फिर पढ़ते हैं। मेनी काउ बॉयज गैदर्ड देयर एंड प्लेड वाइल देयर काउज क्रेज्ड। समझ में आया इंग्लिश? जैसे हम लोग हिंदी पढ़ लिए और हिंदी पढ़ने के बाद इंग्लिश पर गए तो हम लोग को समझ में आने लगा। इसके बाद और जाते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा है। तो जब भी ब्राह्मण राजा के यहाँ से लौटता था तो तब ये लोग वहाँ पे खेलते थे, और इन लोग को देखते हैं क्या हुआ। Among them one cowboy was chosen as the king and others were chosen roles like minister, पुलिस एंड कोतवाल। उनमें से एक ग्वाले को राजा बनाया गया और बाकी को मंत्री, पुलिस और कोतवाल जैसी भूमिकाएं दी गई। तो देखो फिर से पढ़ते इंग्लिश। अमोंग देम वन काउबॉय वाज चोजन एज द किंग। उन लोगों में से एक को राजा बनाया गया। एंड अदर वी आर गिवन रोल्स लाइक मिनिस्टर, पुलिस एंड कोतवाल। अगर किसी को लग रहा हो कि भैया क्या इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे ये जो PDF है भेज दिया है, आप वहाँ से खुद से अपना फास्ट पढ़ सकते हैं अपने स्पीड से। मैं किस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो बच्चे बहुत कम इंग्लिश जानते हैं उनके लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि उनको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, मैं उन बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ने में तेज है, आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं PDF में से। PDF दे दिया गया है मैंने टेलीग्राम चैनल पर। तो एवरी डे दे सॉ द ब्राह्मण क्राइंग वाइल पासिंग बाय। हर दिन वे ब्राह्मण को रास्ते में रोते हुए देखते थे। फिर से पढ़ते, एवरी डे दे सॉ द ब्राह्मण क्राइंग व्हाइल पासिंग बाय। ठीक है, समझ में आया? एवरी डे दे सॉ द ब्राह्मण क्राइंग व्हाइल पासिंग बाय। ठीक है, हर दिन। वन डे द काउबॉय किंग टोल्ड हिज गार्ड टू ब्रिंग द ब्राह्मण एंड आस्क्ड व्हाई ही वाज सैड। तो एक दिन ग्वाले राजा ने अपनी सिपाही से ब्राह्मण को बुलाने को कहा और उससे उसके दुख का कारण पूछा। तो फिर से इंग्लिश पढ़ते हैं। वन डे द काउबॉय
king, the cowboy king, told his guard to bring the Brahman and asked why he was sad. ठीक है, बुझा? After hearing his story, after hearing his story, the cowboy king told the Brahman to ask the real king for permission to solve his problem. कहानी सुनने के बाद ग्वाले राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह असली राजा से इस मामले को हल करने की अनुमति मांग कर लाए। तो अब फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर हियरिंग हिज स्टोरी द काउबॉय किंग टोल्ड द ब्राह्मण टू आस्क द रियल किंग फॉर परमिशन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मेथड है काम करता है और अच्छा तरीके से काम करता है। द ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर परमिशन। ब्राह्मण राजा के पास गया और अनुमति मांगी। द ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर परमिशन। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द काउबॉय किंग प्लान अ ट्रिक टू ट्रैप द घोस्ट। अगले दिन सुबह ग्वाले राजा ने भूत को फंसाने की एक चाल सोची। द नेक्स्ट मॉर्निंग द काउबॉय किंग प्लान अ ट्रिक टू ट्रैप द घोस्ट। He told both the ghost and the Brahman to enter a small bottle. उसने भूत और ब्राह्मण से कहा कि वे एक छोटी बोतल में जाएं। He told both the ghost and the Brahman to enter a small bottle. Only the ghost could enter, so he turned into a teeny creature and went inside. केवल भूत ही उसके अंदर जा सकता था, इसलिए वह एक छोटे जीव में बदलकर अंदर चला गया। तो only the ghost could enter, so he turned into a teeny creature and went inside. ठीक है, बुझा रहा है? The cowboy king quickly closed the bottle and told the Brahman to throw it into the sea. ग्वाले राजा ने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और ब्राह्मण से इसे समुद्र में फेंकने को कहा। तो फिर से वह पढ़ते, द काउबॉय किंग क्विकली क्लोज्ड द काउबॉय किंग क्विकली क्लोज द बोतल एंड टोल्ड द ब्राह्मण टू थ्रो इट इनटू द सी। ठीक है, समुद्र के अंदर फेंक के आओ। तो देखो, मैं ऐसे पढ़ाने का कारण क्या है? ऐसे पढ़ाने का कारण ये है कि कहानी सुनाते हैं ऐसी वक्त ताकि तुम लोग का मुंह माने कहानी क्या है। कहानी नहीं, एक छोटा सा स्टोरी, छोटा सा बात है कि कहा जाता है कि अगर आप किसी को भूखा देखें और उसको बस मछली पकड़ के देते हैं तो वो उस मछली को एक दिन खाएगा। लेकिन कोई भूखा बैठा है और आप उसको जाके मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो रोज़ मछली पकड़ के खा सकता है। तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोग भी इंग्लिश का हिंदी समझ पाए और आपको मेरे ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, तो आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए। ठीक है, आप लोग नहीं देखेंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएगा? तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग को हिंदी समझ में आएगा। और आप लोग को याद भी करना है, तो अगर बिना समझे याद करने जाएंगे तो होगा ही नहीं। बिना समझे याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा समझ के याद करिए, याद रहेगा। द ब्राह्मण डिड सो एंड गो बैक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम द घोस्ट। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और भूत से अपनी सारी चीज़ें वापस ले ली। देन द ब्राह्मण डिड सो and got back all things from the ghost. In his way, the poor Brahman got back his home, his wife and his mother. इस तरह गरीब ब्राह्मण को उसका घर, उसकी पत्नी और उसकी माँ वापस मिल गई। In this way, the poor Brahman got back his home and his wife and his mother. ठीक है, उसको उसका सारा सामान मिल गया, घर भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई और मम्मी भी मिल गई। ठीक है, तो ऐसे करके जो नीट हर्ड किंग था उसने इसकी समस्या को समाधान किया। ठीक है, ये था इसका समाधान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ डिड द मेडिकेंट हु विश टू बी परफेक्ट प्ले हिज रोल टू बोथ द प्रिंसेस माने वो रानी नहीं है, राजा, वही जो राजकुमार लोग था, एक से ज़्यादा नहीं, इसलिए ये लग गया। हाउ डिड द यंगर ब्रदर सेव द एल्डर वन। तो मेडिकेन ने क्या रोल निभाया था उन दोनों भाई को जन्म देने में? ठीक है,
वो द प्रिंसेस के लिए, उस माने जो दोनों राजकुमार है उसके लिए इसका क्या रोल है, ये पूछ रहा है आप लोग का सवाल में। तो आप लोग को पता ही है, आप लोगों ने किया होगा क्लास, ठीक है, मेरे चैनल पे है, बहुत सारे चैनल पे है, आपको जिसका वीडियो अच्छा लगे उसका वीडियो देख सकते हैं। हाउ डिड द यंगर ब्रदर सेव द एल्डर वन। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 मिनट देख के मत जाइएगा, कोई 5 मिनट में वो स्टोरी बता दिया तो 5 मिनट देख के बिल्कुल मत जाइएगा। 20 मिनट वाला है और 5 मिनट वाला, तो 20 मिनट वाला सुनिएगा, ताकि ज़्यादा लंबा में थोड़ा ज़्यादा डिटेल रहेगा तो समझने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द मेंडिकेंट वाज ए डिवोटी ऑफ गॉडेस काली। द मेंडिकेंट वाज ए डिवोटी ऑफ गॉडेस काली एंड हैड अ टेम्पल इन फॉरेस्ट। सन्यासी देवी काली का भक्त था और जंगल में उसका एक मंदिर था। फिर एक बार पढ़ते हैं। द मेंडिकेंट वाज अ डिवोटी ऑफ गॉडेस काली एंड हैड अ टेम्पल इन द फॉरेस्ट। बुझाया? He was from a Hindu sect that believed in gaining power through spirits of dead people. वह एक ऐसे हिंदू संप्रदाय से था जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से शक्ति प्राप्त करने में विश्वास करता था। फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। He was from a Hindu sect that believed in gaining power through spirits of dead people. ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे थे, कौन सा मूवी देखे थे, तो शैतान, ठीक है, अजय देवगन की शैतान मूवी बड़ी मस्त थी, तो उस मूवी में देखा गया था ऐसा। तो ही हैड ऑलरेडी सेक्रीफाइस्ड हिज 6 men टू गॉडेस काली एंड देयर स्कल्स वेयर केप्ट इन द टेम्पल। उसने पहले ही 6 लोगों की बलि देवी काली को चढ़ा दी थी और उनकी खोपड़ियाँ मंदिर में रखी थी। फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। ही हैड ऑलरेडी सेक्रीफाइस्ड 6 men, ठीक है, 5 और एक 6। जो वीडियो देख रहे थे उसमें ये भी बताया गया कि जब भी आप नंबर बोले तो हाथ में दिखा के बोले 6, ठीक है, 6। हालांकि एक हाथ तो मेरा माउस पे है तो 6 में कैसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो he had already sacrificed 6 men to goddess Kali and their skulls were kept in the temple. उसने पहले ही 6 तो ये तो पढ़ लिया था। To complete the ritual he needed to sacrifice 7 men in total. ठीक, इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसे कुल 7 लोगों की बलि देनी थी। फिर से पढ़ते, टू कंप्लीट द रिचुअल ही नीडेड टू सेक्रीफाइस 7 men इन टोटल। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 12 मिनट का वीडियो हो गया। सो ही मेड अ प्लान एंड ट्रिक द किंग्स एल्डर प्रिंस इनटू कमिंग विद इन हिम। इसलिए उसने एक चाल चली और राजा के बड़े राजकुमार को अपने साथ ले गया। सो ही मेड अ प्लान एंड ट्रिक्ड द किंग्स एल्डर प्रिंस इनटू कमिंग विद हिम। ठीक है, इसलिए इसने क्या चला था, चाल चला था। 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया गया था कि आप एक तरह से एक आप रखिए, एक हमको दे दीजिए, ठीक है। द स्कल्स इन द टेम्पल टोल्ड द प्रिंस अ वे टू सेव हिमसेल्फ एंड फ्री देयर सोल्स। मंदिर में रखी खोपड़ियों ने राजकुमार को खुद को बचाने और उनकी आत्माओं को मुक्त करने का तरीका बताया। द स्कल्स इन द टेम्पल टोल्ड द प्रिंस अ वे टू सेव हिमसेल्फ एंड फ्री देयर सोल्स। मंदिर में, तो ये समझ में आया, तो मंदिर में रखी खोपड़ियों ने उस आज़ाद होने का तरीका बताया था। दिस वे बोथ प्रिंसेस came to know about the Mendicant's evil plan. इस तरह दोनों राजकुमारों को सन्यासी की बुरी योजना के बारे में पता चला। This way both princes came to know about the Mendicant's evil plan. The younger prince ran to the forest to save his elder brother. ठीक, छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई को बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। फिर से, the younger prince ran to the forest to save his elder brother. On the way he met the same demoness and won the dice game, freeing his brother and companions. रास्ते में उसे वही राक्षसनी मिली क्या? अजीब सा उत्तर दे दिया है। तो इसका रोल क्या था? तो how did the mendicant who wished to be perfect play his role to both the princes?
देवोटी जंगल में उसका एक मंदिर था, वह हिंदू, अच्छा उसको सातवां, हाँ ये सब तो ठीक है। इधर उत्तर आते हैं, ठीक है उत्तर ठीक है। और छोटे भाई ने कैसे बचाया उसको अलग से उत्तर लिखना है, इसका अलग से मार्क्स है। रास्ते में उसे वही राक्षसी मिली और उसने पासे के खेल जीत कर अपने भाई को और साथियों को छुड़ा लिया। द डेमोनेस टोल्ड हिम अबाउट द मेडिकेंट्स एविल प्लान। राक्षसी ने उसे सन्यासी की बुरी योजना के बारे में बताया। फॉलोइंग हर एडवाइस बोथ प्रिंसेस वेंट टू गोदिस काली टेम्पल विथ द मेंडिकेंट। उसकी सलाह मानकर दोनों राजकुमार सन्यासी के साथ देवी काली के मंदिर पहुंचे। देयर द एल्डर प्रिंस किल द मेडिकेंट। वहां बड़े राजकुमारों ने सन्यासी को मार दिया। विथ द यंगर प्रिंस हेल्प द एल्डर प्रिंसेस लाइफ वाज सेव्ड। छोटे राजकुमार की मदद से बड़े राजकुमार की जान बच गई। ठीक है, तो ये था हम लोग का इसका आंसर, बहुत लंबा हो गया। हाउ डिड द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली गेट रिलीज फ्रॉम द सैंक्चुअरी घोसली वाइफ। ठीक है, लड़कों का मानना है कि सारी वाइफ घोसली होती है भैया। आगे देखते हैं। फाइनली इट वॉज कन्फर्म दैट द लेडी वॉज नॉट द रियल वाइफ ऑफ द ब्राह्मण बट अ सी घोस्ट। आखिरकार, अच्छा मैं हाथ को यहाँ रखता हूँ तब थोड़ा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग देखते रहिए मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट है। आखिरकार यह साबित हो गया कि वह महिला ब्राह्मण की असली पत्नी नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। एन ओझा वाज कॉल्ड टू डील विथ हर। उससे निपटने के लिए एक ओझा को बुलाया गया था। ठीक है, द फर्स्ट थिंग द ओझा वांटेड टू कंफर्म वाज वेदर शी वाज अ रियल वुमन और अ घोस्ट। ओझा सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सच में औरत है या भूत। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ही बर्न्ड अ पीस ऑफ टर्मरिक एंड प्लेस्ड इट नियर हर नोज। उसने हल्दी का एक टुकड़ा जलाकर उसके नाक के नीचे रखा। दिस वॉज अ टेस्ट बिकॉज घोस्ट वेदर मेल और फीमेल कैन नॉट टोलरेट द स्मेल ऑफ बर्न टर्मरिक। तो यह एक परीक्षा थी क्योंकि अच्छा उसने हल्दी का टुकड़ा जलाकर उसके नाक के नीचे रखा। ठीक है, ये एक परीक्षा थी क्योंकि कोई भी भूत, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जली हुई हल्दी की गंध सहन नहीं कर सकता। As soon as the burning turmeric was brought near her, she screamed and ran out of the room. जैसे ही जलती हुई हल्दी उसके पास लाई गई, वह जोर से चिल्लाई और कमरे से भाग गई। उसके बाद now it was clear that she was either a ghost or a woman possessed by a ghost. ठीक है, या तो ये पूरी तरह से भूत है या फिर उसकी पत्नी में भूत की आत्मा डूब गई है। अब यह तय हो गया कि वह या तो भूत है या किसी भूत के कब्जे में थी। She was caught forcefully and beaten with the ओझा स्लीपर। उसे जबरदस्ती पकड़ा गया और ओझा की चप्पल से पीटा गया। मार मार इसको। Then in a strange nasal voice she revealed everything about herself. फिर उसने नाक से बोलते हुए अपनी सारी सच्चाई बता दी। She also said that if someone went to a certain tree hole, they would find the real woman there. उसने यह भी बताया अगर कोई एक खास पेड़ के खोखले में जाए तो उस असली महिला वहां मिलेगी। The woman found inside the tree almost dead. पेड़ के अंदर से वह महिला लगभग मरी हुई हालत में मिली। The ghost was beaten again and forced to promise that she would never harm the Brahman and his family again. कैसन भूत है रे भाई, तुम तो भूत का बेइज्जती कर रहा है। तुम क्या भूत बनेगा, चप्पल से मार खा रहा है ये, भूत है ये। ठीक, बच्चा लोग का कहानी है, ठीक है, कहाँ पता है क्लास 12 में 11 में जाके बच्चा लोग कहानी डाल दिया है। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मजा नहीं आया ये सब पढ़ के। मजेदार है लेकिन कुछ अलग तरक भरक। पहले जो 11 क्लास में जो कहानी था, बढ़िया बढ़िया कहानी था। एक अंधा आदमी ट्रेन में जाता है, वो भी रमा का दूसरा भाई है, तो वो सब भी बढ़िया बढ़िया कहानी था। आगे देखते हैं। भूत को फिर से मारा गया और उसे वादा करने के लिए मजबूर किया गया कि वह ब्राह्मण और उसके परिवार को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन दिस वे द ब्राह्मण वॉज फ्रीड फ्रॉम द सी घोस्ट। इस तरह ब्राह्मण उस चुड़ैल से छुटकारा पा गया। देखो चुड़ैल को क्या कहा जाता है, सी घोस्ट। ठीक है, याद कर लेना। ग्रामर में आते हैं, देखो ग्रामर में 5
ठो आएगा, एक एक मार्क्स करके। तो नरेशन तो आएगा, ठीक है, नरेशन आप लोग देख लीजिएगा। मदर सेड टू मी विल यू प्लीज स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन। नहीं, तो मदर रिस्पेक्टफुली आस्क मी। तो यहाँ पे क्या करिए, मम्मी आस्क पूछ रही है ना, मैंने उसको रिस्पेक्टफुली पूछ रही है। मदर सेड टू मी विल यू प्लीज स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन। रिस्पेक्टफुली पूछ रही है, ठीक है, मम्मी इज्जत देकर पूछ रही है, क्या तुम मोबाइल बंद करोगी थोड़ी देर के लिए, क्या तुम मोबाइल चलाना बंद करोगी? अरे छोलनी उठाओ, चप्पल से मार, तब ना मोबाइल बंद करेगी ये। ठीक है, अच्छा करेगी या करेगा ये हम कहला डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हो सकता है, या करेगा या करेगा। मम्मी को क्या करना चाहिए, चप्पल निकाल के जैसे चुड़ैल को पीटा गया था वैसे उसको पीटना चाहिए, फोन छोड़। हाँ हाँ हाँ, हालांकि सबका स्क्रीन टाइम 6-7 घंटा का होगा, जिसका इसका पास फ़ोन है, कम से कम 6-7 घंटा का तो होगा ही। इसके बाद देखते हैं, द फ्लाइट विल बी डिलेड बाई हाफ एन आवर, चेंज द वॉइस। जो हाँ, जो फ्लाइट है वो क्या है, लेट है, आधे घंटे से लेट है, हाफ एन आवर। तो इसका देखो चेंज कैसे किया है, सर्कमस्टेंसेस विल डिले द फ्लाइट बाई हाफ एन आवर। ये हमको नहीं बुझा है कैसे चेंज किया, चेंज ऑफ वॉइस। ग्रामर तो एकदम पल्ले नहीं पड़ता है हमारा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसलिए मेरा ग्रामर का वीडियो नहीं आता है, ठीक है। चेंज द वॉइस मैंने कुछ कुछ टूटा फूटा अपने ऑफलाइन बेसिस में कराया है, ठीक ठाक कराया है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं कराया है, आसान वाला जो होता है वो मैंने करा दिया, जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, ये सब मैंने उन लोग को रटवा दिया है, आसान आसान, ठीक है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर बाई कहाँ लगेगा, एम इज आर वाई, ये सब तो कराया हुआ है चेंज द वॉइस में। लेकिन ये सब थोड़ा, ये सब जब आता है ना, ये सर्कमस्टेंसेस कहाँ से आई है, रुला देगा बच्चा का, जान लेगा तुम। इधर तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, देखो ABCDE 5 गो में से 5 गो करो, ऑप्शनों नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेगा बच्चा, ठीक। तो मदद कर देना ग्रामर में। द एक्सीलेंट रिजल्ट हिज केयरलेस एंड माई रिजल्ट इज डेथ। तो ये क्या दिया है, अप्रोप्रिएट वर्ड से भरना है, प्रीपोजिशन भरना है इसमें। तो क्या होगा, द एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम हिज केयरलेसनेस एंड माई रिजल्ट टू हिज डेथ। तो एक्सीडेंट हो सकता था क्योंकि क्यों, इसके केयरलेसनेस के कारण, वो ध्यान नहीं दे रहा था। आई मस्ट ओबे यू, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, आई मस्ट नॉट डिसओबे यू, मुझे तुम्हारी बात को मानना चाहिए, ठीक है। तो मुझे तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यही क्या हो जाएगा, मुझे तुम्हारी बात को मानना चाहिए। इसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग वही रहते हुए उसको हमको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में पलटना है। तो हम लोग यहाँ थे, ही हैज़ अ कार, he has a car, he wishes to sell it, join into a simple sentence। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और वो सिंपल ही सेंटेंस रहना चाहिए। तो ये सब भी ऑफलाइन बैच में तो हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। मैंने इतना अच्छा हमको नहीं आता है कि हम ऑनलाइन क्लास में ये करा पाए, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास ये सब का नहीं करते हैं, क्योंकि उतना अच्छा से नहीं आता है अब, ठीक है। तो ही विशेस टू सेल द कार ही हैज़, ही विशेस टू सेल द कार ही हैज़, ठीक है। तो उसके बाद लिखना राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर नाइबर एंड लोकेलिटी, आपके पड़ोसी के बारे में आपको क्या करना है, आपको लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो आप वो नहीं लिखना है जो आपको मैंने जो आपको असली में लिखना है, वो बात को एकदम मत लिखना कि मेरा पड़ोसी एक नंबर का झगड़ालू है, वो हमेशा झगड़ा करने रहता है, मुझको मेरे पड़ोसी एकदम पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। एक नंबर की बदमाश है, ऐसा पड़ोसी के बारे में नहीं लिखना है, जो कि सच है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा जाता है, यहाँ पर झूठ झूठ लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, झूठ झूठ लिखेंगे यहाँ पर। तो मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा और मददगार व्यक्ति है, इतना बड़ा झूठ लिखना पड़ता है, एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए झूठ लिखना पड़ता है। माई नाइबर इज अ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, उनका नाम यहाँ पे लिख देना XYZ जो भी है, और वे एक शिक्षक है। तो घर के पड़ोस में शिक्षक है, हिज नेम इज रमेश एंड ही इज अ टीचर। मेरा नाम लिख देना, ठीक है, विकास भैया टीचर है।
वे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आहा! का पड़ोसी है, ऐसा पड़ोसी मिल जाए माने धरती पे स्वर्ग मिल जाएगा। ही इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प पीपल। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वे तुरंत सहायता करते हैं। इफ समवन हैज़ अ प्रॉब्लम ही हेल्प्स इमीडिएटली। हमारे मोहल्ले का वातावरण बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण है। द एनवायरनमेंट ऑफ आवर लोकेलिटी इज़ वेरी गुड एंड पीसफुल। अरे! एकदम उल्टा बात लिखा है हम लोग का। एनवायरनमेंट कैसा होता है, एकदम इधर झगड़ा उधर झगड़ा हेन-तेन होते रहता है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट तो एकदम शांत नहीं रहता है। द एनवायरनमेंट ऑफ आवर लोकेलिटी इज़ वेरी गुड एंड पीसफुल। यहाँ साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, पाप पड़ेगा इतना बड़ा झूठ लिखने से, ठीक है? यहाँ साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये शायद बहुत अच्छा लोकेलिटी के बारे में लिखा हुआ है, जो लिखा है बहुत अच्छा लोकेलिटी का होगा। तो वहाँ पर साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है, एकदम अमीरों के घर का तरफ। यहाँ साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। सड़कें क्लीनलीनेस इज़ वेल मेंटेन्ड हियर। सड़कें चौड़ी और साफ-सुथरी हैं। द रोड्स आर वाइड एंड क्लीन। हर गली में पेड़-पौधे लगे हुए हैं, जो वातावरण को सुंदर बनाते हैं। एवरी स्ट्रीट हैज़ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट मेक्स द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल। ठीक है? हमारे मोहल्ले में एक पार्क भी है जहाँ बच्चे खेलते हैं। देयर इज ऑल्सो अ पार्क इन आवर लोकेलिटी वेयर चिल्ड्रन प्ले। दूर दूर तक मार्ट नहीं है, खेलने के लिए बच्चा लोग को 4 किलोमीटर जाना पड़ता है खेलने खातिर। उतना दूर जाके चलेंगे तो मार्ट आता है, ठीक है? असली में 4 किलोमीटर नहीं है, लेकिन चलना तो पड़ता ही है। 700-800 मीटर दूर है, बहुत मतलब ये भी दूरी है। बच्चा लोग खेलने के लिए उतना दूर जाएगा, बगल में मार्ट होना चाहिए। सुबह और शाम को लोग टहलने के लिए आते हैं। पीपल कम फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। हाँ हाँ, दिन भर घर के बाहर ही रहते हैं हम लोग का लोकेलिटी में। पास में ही एक बाजार भी है जहाँ रोजमर्रा की सभी चीजें मिल जाती है। बाजार तो है। देयर इज अ मार्केट नियर बाई वेयर ऑल डेली नीड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो और देखते हैं ये 150 शब्दों में लिखना है। या तो आपको वो पैराग्राफ लिख सकते हैं या फिर आप ये दोनों लिख सकते हैं, लेटर और ये जो प्रोग्राम वोग्राम होगा स्कूल में रिपोर्ट लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और सहयोगी हैं। द पीपल हेयर आर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। कोई भी त्योहार हो सभी मिलकर खुशी से मनाते हैं। तो त्योहार में तो सब एकजुट हो ही जाते हैं, मिलकर तो मनाते ही, ये तो सच है। वॉट एवर द फेस्टिवल एवरीवन सेलिब्रेट्स टुगेदर विद जॉय। हमारा मोहल्ला सच में रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। ये मत लिखना कि मेरी मम्मी रोज बोलते हैं कि यहाँ से निकलो बेटा, कहाँ गंदगी में पल रहे हो, यहाँ से निकलो दूसरा जगह जाओ, घर छोड़ो यहाँ से। ये सब नहीं लिखना है, झूठ लिखना है। हमारा मोहल्ला और लोकेलिटी इज ट्रूली अ ग्रेट प्लेस टू लिव। आप भी आ जाइए, आकर रह के तो देखिए कितना अच्छा जगह है। ठीक है, इसका बी नंबर, राइट अ लेटर टू द एडिटर एन इंग्लिश न्यूज़पेपर अबाउट द नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट अमंग द पब्लिक। तो क्या करना है, एडिटर को न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए एक लेटर लिखना है कि कैसे एनिमल राइट्स को सिक्योर किया जाए। तो एनिमल राइट्स को लाना थोड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एनिमल को माने ये आ जाएगा कई सालों बाद, क्योंकि जानवरों का भी तो हक है। जानवरों ने भी तो हम जैसे पृथ्वी पर जन्म लिया है, जानवरों ने भी तो पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो हम कैसे उनको मार सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं देते, उनको घर के बाहर रखते हैं। वो उनका भी तो पृथ्वी की संपत्ति पर अधिकार है। ठीक है, एनिमल के भी राइट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर एनिमल को कोई मारेगा तो जाएगा पुलिस में केस करेगा, हमको मारा ही, हमको भा 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 मारा है, कुत्ता जाएगा बोलेगा पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो टू द एडिटर, और न्यूज़पेपर का नाम लिख देना टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, और शहर लिख देना। ठीक है, कौन सा शहर में टाइम्स ऑफ इंडिया है, कोलकाता 700001 लिख देना। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स। इतना लिख दोगे आपको नंबर 1 2 को मिल ही जाएगा। ये ज़्यादा लिखना सिक्योर माना जाता है, लेटर वेटर लिखना। तो अबाउट द नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स अमंग द पब्लिक। ठीक है, तो तुमको जो ये सब्जेक्ट चुनना है यहीं से लिख देना है। यहीं से देखो, यहाँ से देखो, नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स। ठीक है, एकदम छोटा वाला, छोटा छोटा जितना हो सके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ही यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है,
और यहाँ इसमें देखो लिखने का नियम क्या है, पहला कैपिटल एन में लिखना, माने पहले कैपिटल एन, माने अरे मैंने कैपिटल लेटर में लिखना, फिर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। टू को भी कैपिटल में लिख सकते थे, लेकिन उसमें तो 2 ही अच्छा रहा। उसके बाद देखो सर या मैडम दोनों लिखना। अगर संपादक महिला हुई और आप लिख दिए सर, तो गुस्सा आ जाएगी कि सर ही काहे हो सकते हैं तुम, उल्टा लिख देगा तुम्हारा खिलाफ कि तुम नारी शक्ति को कमजोर समझ रहा है, एकदम स्त्री मैडम ही हो सकती है, तो सर या मैडम लिख देना। आई वॉन्ट टू हाईलाइट द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स। ये क्या करना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है किसके, तो क्या किसको अवेयर करना चाहता है, पब्लिक को, किसके ऊपर, तो एनिमल राइट्स के ऊपर। मेनी एनिमल सफ़र ड्यू टू क्रूएल्टी, बहुत सारे जानवर जो है क्रूएल्टी के शिकार है, बहुत उन पर अत्याचार किया जाता है। नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ प्रॉपर केयर, और उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको प्रॉपर केयर नहीं दिया जाता है। पीपल मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। स्कूल्स एंड मीडिया शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ट्रीटिंग एनिमल्स विथ काइंडनेस। जो स्कूल है, मीडिया है, उन लोग को, बच्चे लोग तो और ज़्यादा कुत्तों को परेशान करते हैं, बिल्लियों को परेशान करते हैं, तो हम सभी को स्कूल में एक पाठ है, एक चैप्टर ला देंगे किसी भी क्लास में, तो क्या हो जाएगा, चैप्टर्स नहीं है। हिंदी इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स है जिसमें नीलू जैसा कहानी दिया हुआ है कि जानवरों को अच्छे से रखना चाहिए, कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन हिंदी को तो कोई पढ़ाना चाहते ही नहीं है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ट्रीटिंग एनिमल्स विथ काइंडनेस। स्ट्रिक्टर लॉज stricter laws are also needed to stop animal abuse. I request you to publish articles on this issue to educate people. ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस पर एक आर्टिकल लिखें ताकि पीपल उससे जान सके। थैंक यू। योर सिंसियरली, यहाँ पे लिखना योर सिंसियरली, देख लीजिए कहाँ कहाँ नाम लिखना है, एडिटर को लेटर आता ही है। बस यहाँ पे अगर दूसरा टॉपिक आएगा तो यहाँ पे बॉडी चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर बाकी सारा सेम भी लिखते हैं आपको 2-3 मार्क्स एग्जामिनर तरस खा के दे देगा। यहाँ पे लिखना है योर नेम, योर एड्रेस और डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद देयर वाज अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हेल्ड इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में ज़मीन ही नहीं है सर, पेड़ कहाँ लगाएंगे, आदमी बच्चा लोग को बैठने का जगह नहीं है। इवन रिपोर्ट ऑन हिज माने स्कूल हम लोग के स्कूल में, हमारे स्कूल में वृक्षारोपण कार्य आयोजित किया गया। आहा, मैंने इसको कैसे लिखना, लाइन बाय लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, ऐसे एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इसको आपको पता ही है, एक लाइन जहाँ खत्म हो वहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, लेकिन अब हिंदी इंग्लिश भी दिया है तो थोड़ा ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड इन आवर स्कूल। यह कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। दिस प्रोग्राम वाज कंडक्ट टू सेव द एनवायरमेंट। अच्छा देखो, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, पहले यहाँ पे डेट देना होता है, कौन स्कूल है वो उसका भी नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पर पहले डेट देना, नाम लिखना, कौन सा स्कूल है, ठीक है। उसके बाद ये सब लिख सकते हैं आप, आसान भाषा में दिया हुआ। यह कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। दिस प्रोग्राम वाज कंडक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट। सभी छात्र और शिक्षक इसमें शामिल हुए। ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन इट। हमने स्कूल के बगीचे और आसपास कई पेड़ लगाए। वी प्लांटेड मेनी ट्रीज इन द स्कूल गार्डन एंड नियर बाई एरियाज। प्रधानाध्यापक जी ने हमें पेड़ों की महत्ता के बारे में भी बताया। द प्रिंसिपल टोल्ड अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। सभी ने पेड़ों की देखभाल करने का संकल्प लिया। एवरीवन टुक अ प्लेस टू टेक केयर ऑफ द ट्रीज। कार्यक्रम बहुत सफल और आनंददायक रहा। द प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड एंजॉयबल। और इसके साथ आप लोग का 16 पेज का ये जो दिया गया था मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्व हो जाता है, और आप लोग को ये सब याद कर लेना है और एग्ज़ाम में जाके यहाँ पे रटना है, एग्ज़ाम में जाके उगल देना है, ठीक है। तो बस इसी के साथ अब हम लोग का इकोनॉमिक्स का वीडियो आने वाला है, ठीक है। कल मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाऊंगा, आज छुट्टी मिला तो इकोनॉमिक्स पे काम कर लेता हूँ। ठीक है, टाटा, बाय बाय।